जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब कि रंग भरे दिन शुरू हो रहे हैं। और इसी होलाष्टक का जो पहला सोमवार है वो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है। दोस्तों, होलाष्टक का या इस रंग भरे सोमवार को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह होली के त्योहार का पहला सोमवार है। और यह सोमवार भगवान को प्रसन्न करने के लिए या हमारे घर से दुख और परेशानी दूर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होता है। और इस दिन दोस्तों, आप लोगों को पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो पीपल की पानी की बिंदी वाला जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र इस होलाष्टक का जो पहला सोमवार है 18 मार्च 2024 के दिन इस पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप खुद जानते हो कि रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित जी जो उपाय बताते हैं वो उपाय बहुत जल्दी काम करते हैं, और उनका फल भी हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, यह वाला उपाय ना आप लोग इस होलाष्टक के पहले सोमवार मतलब कि 18 मार्च 2024 के दिन जरूर करना। हम इस वीडियो में समझते हैं कि इस पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, किस समय करना है और किसको करना है, ये सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको एक नाम समझ आ रहा होगा, पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय। अब इसके नाम में ही समझ आता है कि पीपल का पानी होगा और पानी की बिंदी होगी। इतना तो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा, पर उपाय को आप थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि जो इस उपाय को अच्छे से समझेगा वही कर पाएगा, और जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वही कर पाएगा। क्योंकि इस उपाय में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा समझने वाली यहाँ पर बात है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये वाले उपाय को आप लोगों को कब करना है? होलाष्टक का पहला सोमवार, या जिसे हम रंग भरा सोमवार भी कह सकते हैं। होलाष्टक के दिन से रंग भरे दिन शुरू हो जाते हैं, रंग भरा त्योहार शुरू हो जाता है, तो इसीलिए आप इसे रंग भरा सोमवार भी कह सकते हो। इसी रंग भरे सोमवार के दिन आप लोगों को यह पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय करना है। सबसे पहली चीज हम यह समझ लेते हैं कि इस वाले उपाय को करना किसको है। देखिए, मुख्य रूप से हम आपको बताते हैं कि यह पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय करना किसको है। देखिए, घर की जो लक्ष्मी होती हैं, कौन होती हैं? घर की लक्ष्मी आप लोग जानते ही हैं, घर की माताएं बहनें होती हैं। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को इस होलाष्टक के पहले सोमवार को मतलब 18 मार्च 2024 के दिन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, घर की बड़ी माताएं बहनी विशेष रूप से इस उपाय को करें। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। पर पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की माताएं बहनें इस वाले उपाय को करें, क्योंकि जब घर की माताएं बहनें इस वाले उपाय को करेंगी तो निश्चित ही आपको इस उपाय का फल भी जल्दी
मिलेगा और बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, चाहे आपके घर में कितनी ही परेशानी चल रही हो, चाहे आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि भाई पितृ दोष लगा हुआ है, या आपके घर के किसी सदस्य पर कोई और दोष लगा हुआ है जिससे कि बहुत दुख और परेशानी आ रही है, हम आपसे कह रहे हैं आपको कोई दोष भी पता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर में कौन सा दोष लगा हुआ है। कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, मात्र इस उपाय को कर लेना। जो भी दोष लगा हुआ होगा ना, वो अपने आप ही जो है यहाँ पर दूर हो जाएगा, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जब आपका दोष दूर होगा, आपके जीवन से अपने आप ही दुख और परेशानियां भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग यह तो जान गए हो कि भाई यह वाला उपाय मुख्य रूप से किसको करना है। अब हम यह जानते हैं कि इस उपाय को करने का समय क्या है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो है सुबह का समय। इस उपाय को हम सिर्फ सुबह के समय ही कर सकते हैं। सुबह जितनी जल्दी हो सकता है आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करेंगे तो आप लोगों का उपाय आपके लिए काम कर जाएगा। इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में नहीं कर सकते हैं। उसका एक कारण है, वो हम आपको वीडियो में अभी आगे बता देंगे हैं ना। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, इस पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आप लोगों को कब करना है। यह करना है आप लोगों को सुबह के समय, प्रातः काल के समय 10, 11, 12 बजे तक भी करोगे, उपाय का फल आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अब आती है उपाय को समझने की बारी कि भाई इस उपाय में हमें करना क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें आवश्यकता इसमें पड़ेगी है ना। तो देखो, हमने आपसे क्या बोला, कौन सा ये उपाय है। पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय है ना। तो सबसे पहले पीपल के पानी का आप लोग नाम देख लो है ना। पीपल का पानी क्या होता है आप लोगों को पता है। देखो, ये बात ना ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी कि पीपल के पेड़ से भी ना पानी गिरता है। पानी कैसे गिरता है, बूंदों के रूप में गिरता है या बौछार जैसी गिरती है, पर गिरता है। इस बात पर किसी ने, ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसका हम आपको एक प्रूफ भी बताते हैं, एक प्रमाण भी बताते हैं। आप देखना, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को हमेशा गीले गीले से दाग जरूर देखेंगे। आप लोग कहोगे कि हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वही जो गीले से दाग होते हैं, वही जो है पीपल के पानी के ही दाग होते हैं। क्या होता है, जो पीपल का बड़ा पेड़ होता है, उस पीपल के बड़े पेड़ में से जो है पानी की बूंदे टाइप जैसी जो है गिरती हैं पीपल के नीचे, जिसकी वजह से जो पीपल के पेड़ के नीचे की जगह होती है वो हो जाती है। ठीक है, तो हमें बस वही पानी चाहिए जो कि पीपल के पेड़ से गिर रहा हो है ना, या गिरता है या जो निकलता है। ठीक है, तो हमें चाहिए पीपल का पानी। अब ये पीपल का पानी मिलेगा कैसे, वो भी आप लोग सुन लो। देखो, पीपल का पानी आप लोगों को सबसे पहले पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ेगा, और पीपल का पौधा नहीं, पीपल का वो बड़ा पेड़ होना चाहिए, तभी आपको पीपल का पानी मिल पाएगा है ना। तो आपको क्या करना है, अपने घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो भाई, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन भूलकर भी मत जाना। इस उपाय को आप लोग सोमवार के दिन तो करोगे ही, पर सोमवार की सुबह ही जो है आप लोगों को इस उपाय की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। रविवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, यह अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। हम आपको कोई उपाय बताते हैं तो पूरी सावधानियां भी बताते हैं, इसलिए उपाय हम आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं ना। तो क्या करना है, आप लोगों को जो है मतलब रविवार के दिन को छोड़कर आप लोग जो है किसी भी दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाइएगा और वहां से पानी की बूंद लेकर आइएगा जो पीपल के पेड़ की होती है। अब पानी की बूंद कैसे लोगे, देखो, या तो अगर आपको दिख रही है कि भाई इस जगह जो है पीपल के पानी की बूंद गिर रही है, तो भाई आप उस जगह थोड़ी
देर खड़े हो जाओ, और अगर नहीं पता है तो भाई जमीन पर देखना, बहुत मतलब एक कोई सी जगह होगी जहां पर बहुत ज्यादा गीला हो रहा होगा है ना, तो उससे आप ये समझ लेना कि इस जगह पर जो है कुछ कुछ देर में जो है बूंद यहाँ पर गिर रही है। अपने साथ में जो है कुछ एक छोटी सी कटोरी या पात्र लेकर जाना और उस जगह पर रख देना। जब भी वो पीपल के पानी की बूंद गिरेगी तो भाई वो आपकी कटोरी में आ जाएगी, या जो भी पात्र में आप लोग लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो भाई उस स्थान पर आप लोगों को मात्र पीपल के उस पानी की हल्की सी मतलब एक स्पर्श चाहिए। उस स्पर्श को मात्र आपको अपने पात्र में कटोरी में जो है झेल लेना है। ठीक है, झेलना भी नहीं है, एक बूंद से भी कम पानी भी अगर आपको मिल जाता है पीपल का पानी तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जैसे ही आप लोगों के पास पीपल का पानी आ जाता है, आप उस पीपल के पानी को अपने हाथों में जो है मतलब अपने हाथ से स्पर्श करके या तो कटोरी में रख सकते हो, पात्र में रख सकते हो, या तो आप लोग अपनी कटोरी के माध्यम से ही जो है उस पीपल के पानी को एकत्रित कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास आपका पीपल का पानी आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस पीपल के पानी के साथ में हमें एक लोटा जल भी भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। तो इसीलिए अपने घर से सबसे पहली चीज तो ये पीपल का पानी आप लोगों को लेना है, भले ही वो एक बूंद के रूप में हो, भले ही वो कम एक बूंद से कम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उस पानी की बूंद लेना है और एक लोटा जल अपने साथ में रखना है। क्या करना है, एक लोटा जल अपने साथ में रखना है। वो लोटा जल आपके घर का ही हो, घर का जल जो है अपने साथ में रख लेना। अब आपको निकलना है इस रंग भरे सोमवार के दिन, मतलब कि जो है 18 मार्च 2024, उसके दिन सुबह सुबह प्रातःकाल माताओं बहनों को शुद्ध होकर स्नान करके अपने घर से इस उपाय को करने के लिए निकलना है। उपाय की सामग्री आप लोग अपने साथ में लेकर चले जाना है। ठीक है, तो शिव जी के मंदिर पहुंचना है। क्या हमें जाते से ही उपाय शुरू कर देना है? नहीं, पहले जब शिव जी के मंदिर में प्रवेश करो तो पहले भगवान के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे निवेदन करना, उसके बाद में आप लोग अपना ये वाला उपाय करना। ठीक है, और अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले हम जाकर जो है उपाय ही यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस उपाय को करने के लिए अब आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है। पास में बैठने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारा उपाय अच्छे से शुरू होता है। इस वाले भाग को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही इस उपाय का मेन भाग है ना। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहले आप लोग एक स्थान का पता कर लो, क्योंकि वह स्थान इस उपाय को करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने शिवलिंग देखिए, शिवलिंग आपके सामने ही होगी जब आप उपाय को कर रहे होंगे। शिवलिंग होगी और जलाधारी होगी, जलाधारी के ऊपर वह शिवलिंग रखा हुआ होगा। ठीक है, देखो, जब हम शिवजी पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल शिवजी पर चढ़ता है, शिवजी से स्पर्श होता हुआ जलाधारी पर आता है और जलाधारी पे स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे नीचे गिरता है, नीचे गिर जाता है। तो वो जलाधारी का आखिरी भाग जहाँ से जल नीचे गिर रहा है ना, हमें ये जो पीपल के पानी का उपयोग करना है ये जलाधारी के अंदर ही करना है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही करना है। तो बस इस बात का ध्यान रखना। देखो, जब हमने जल चढ़ाया तो वो जल स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे कर रहा है, तो वो नीचे गिरने वाला आखिरी स्थान जलाधारी का, उस स्थान को देख लो कहाँ पर, जो जलाधारी का बिल्कुल आखिरी वाला कोना होता है, आखिरी वाला हिस्सा होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस वाले हिस्से को देख लो। और उस वाले हिस्से का बिल्कुल सामने की तरफ का जो हिस्सा होगा वो देख लो। ठीक है, एक ऊपर का हिस्सा होगा, एक नीचे का हिस्सा होगा, पर एक सामने की तरफ का भी हिस्सा होगा, जो कि आपको मतलब जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा वह आपको सामने का जलाधारी का हिस्सा दिख जाएगा। ठीक है, तो बस आपको वही हिस्सा देखना है। उसी हिस्से के बीच में जलाधारी के आखिरी भाग के बिल्कुल बीचों बीच में सामने की तरफ में आप लोगों को ये पीपल के पानी की बिंदी लगाना है। ठीक है, पीपल के पानी की बिंदी के लिए आप लोग
अपने सीधे हाथ की हथेली लोगे और जिस उंगली से आप तिलक करते हो ना उस उंगली को ले लेना है। उस उंगली में अपना जो है ये वाला आप लोगों को जो है मतलब पीपल का पानी लगा लेना है। और इस पानी को लगाने के बाद आप लोग को अपना नाम और अपना गोत्र ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए इस पीपल के पानी की बिंदी को आप लोगों को जलाधारी के आखिरी के भाग में सामने की तरफ बिल्कुल बीचों बीच में लगा देना है। क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच में इस उंगली को जो है इस पीपल के पानी की बिंदी को आप लोगों को अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर लगा देना है। जैसे ये बिंदी आप लोग लगा देते हो उसके बाद में आप लोगों को अपना एक लोटा जल लेना है, ठीक है। एक लोटा जल जो आप अपने साथ में लेकर आए हो, इस एक लोटे जल को अब आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। एक धारा से धीरे धीरे करके जल दबा बाजी उपाय को करने में मत करना। एक लोटा जल धीरे धीरे करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दो। अब देखो क्या होगा, जब आप इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो वो जल शिव जी पर चढ़ता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। और आपने बिंदी कहाँ पर लगाई है, जलाधारी के बिल्कुल सामने की तरफ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में है ना। तो भाई जब ये जल उस पीपल के पानी की बिंदी से स्पर्श होता हुआ हो जाएगा तो आपके घर में आपके ऊपर जितने भी सारे दोष लगे हुए होंगे, जिस वजह से आपके काम सफल नहीं होते होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आपकी जो भी दुख और परेशानी है वो दूर नहीं होती होगी, तो भाई सारे तरह के जो दोष हैं वो आपके घर परिवार से आपके ऊपर से दूर हो जाएंगे। इतनी ताकत है इस वाले उपाय में। यह उपाय पंडित जी ने रुद्राक्ष महोत्सव में बताया है, सीहोर में बताया है, तो आप इस उपाय की महत्वता को खुद आसानी से समझ ही सकते हैं। तो इस रंग भरे सोमवार को, होलाष्टक के पहले सोमवार को, होली के पहले सोमवार को भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।